आज इंस्टीट्यूट, स्कूलें ऐसी मल्टीपल फर्म हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बाद में सीखेंगे, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस देना पड़ेगी। आपका बच्चा वैन में आए चाहे ना आए, आपको वैन चार्जेस देने हैं, आपको डोनेशन चार्ज देना है। हमारे यहाँ ही स्कूल में ही ऐसी कैसी फर्में हैं, विद्यालय में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखने गए थे और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखते वक्त ऐसी क्या मजबूरी कर दी, हमारी स्कूल का बना खाना ही आपके बच्चे को खाना पड़ेगा। उसके पीछे सिर्फ पैसे कमाने की फंडे हैं। क्यों? 3,000 रुपये मान लो रोज हर महीने का काटते हैं हम बच्चे के भोजन का, तो 3,000 रुपये में मान लीजिए 1,000 बच्चे हैं तो कितना हो गया एक महीने का? हिसाब तो लगा करके देखिएगा ना बंधुओं। करोड़ों में सालों के पैकेज जाते हैं, उससे उनको इनकम होती है, उस चक्कर में आपका धर्म बर्बाद होता है। आप बच्चे का एडमिशन कराइए, कराते वक्त कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, हमारी 2 डिमांडें हैं, हमारा बच्चा टिफिन घर से लेकर के आएगा, आपके यहाँ का कोई भी टिफिन, आपके यहाँ का लंच नहीं खाएगा। नहीं सर, हमारे यहाँ तो यही है। प्रॉब्लमेटिक कोई स्टैंड करता है कुछ भी चीज़ में, आप उनको बोल दीजिए आपसे भी अच्छे विद्यालय हैं, हम वहाँ भी जा सकते हैं। 5, 7, 10 लोग एक स्कूल छोड़ करके दूसरे में जाएंगे ना, तो उस स्कूल वाले को, विद्यालय वाले को सीखना पड़ेगा कि इस तरीके में तो हमारे यहाँ से लोग लौट रहे हैं, तो वो कंप्रोमाइज करेंगे। आप कंप्रोमाइज क्यों करते हैं? आप पैसा दे रहे हैं, बच्चा दे रहे हैं, आप कंप्रोमाइज क्यों करते हैं? आपको सेक्रीफाइस करने की क्या जरूरत है? आपको कोई जरूरत नहीं है, वो सेक्रीफाइस करेंगे। इस तरीके से माता पिता अपने बच्चों को अपडेट करते हैं। भोजन संबंधी आहार पर्याप्ति की चर्या कल करी थी। शरीर पर्याप्ति, 6 प्रकार की पर्याप्ति है। दूसरा है ये शरीर, इसकी भी एक पर्याप्ति है। शरीर जो शब्द है वो कैसे बना है संस्कृत से देखिएगा। सीर्यते इति शरीरः, शरीर कहते हैं, देह कहते हैं, काय कहते हैं, वपु कहते हैं। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आगम ग्रंथों में लिखा, वो लिख देते देह पर्याप्ति, लेकिन देह पर्याप्ति शब्द आचार्यों ने नहीं लिया। आचार्यों ने वहां पर वपुः पर्याप्ति नहीं लिया, वहां पर काय पर्याप्ति नहीं लिया, वहां पर शब्द रखा आचार्यों ने शरीर पर्याप्ति। शरीर शब्द कहता है शीर्यते इति शरीरः, मतलब इससे कुछ ना कुछ लगातार निकलता ही रहता है। शरीर से 9 मल द्वार होते हैं ना, 9 मल द्वारों से लगातार कुछ ना कुछ बाहर वेस्टेज निकलता ही रहता है। आंख से कीचड़ निकलता है, कान से वैक्स निकलता है, अंडर आर्म से पसीना निकलता है, इसके अलावा आपके बॉडी से पसीना निकलता है, मलमूत्र निकलते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। उल्टी निकलती है, गंदी श्वासें निकलती हैं, अंदर से श्वासों में कितना बदबू आती है ना, बैड स्मेल आती है। अब आप देखिए, आप बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जैसे कोई पास में जाके बात किया, हाँ बोलो बोलो बोलो, ऐसा ऐसा बोलते हैं, बोले कान से सुन रहे हैं ना, तुम्हारे मुंह से सामने रख के बात नहीं कर रहा आदमी, कान से बात कर रहा है। बोलो बोलो तो सुन रहे हैं, तो हमारी तरफ मुंह देख के तो बात करो। इतनी गंधा रहे हो तुम, कैसे तुम्हारे सामने बात करें? ऐसा होता है ना। अब सोचो हम कितना अच्छा अंदर लेते हैं, लेकिन अंदर क्या सड़ान हो रही है, किस तरीके की शरीर की रचना है कि इतनी बैड स्मेल हमारे मुंह से आती है। लगातार मुंह से बैड स्मेल बैड स्मेल बैड स्मेल आती है। फिर आप चाहे पेपरमेंट का वो फुस कर लो, चाहे कोलगेट पेस्ट कर लो, चाहे पेप्सोडेंट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो बदबू खत्म नहीं होती। तो शरीर का शब्द लिखा था सीर्यते इति शरीरः, इससे लगातार निकलता है, इसलिए शरीर है। अब इससे भी कुछ अच्छा भी हो सकता है। चक्रवर्ती थे सनत कुमार चक्रवर्ती, उन्होंने पान खाया, पान खा करके पान को पीकदान में पीक दिया, थूक दिया, और थूकने पर, वो भी सोने का था पीकदान, उनके पीकने पर, थूक देने पर भौरे जो थे, इतनी खुशबू आती थी सनत कुमार चक्रवर्ती के मुख से कि भौरे आकर के उस पीक पे ऊपर बैठ करके उसको खाने लगते थे। तो लोग इस दृश्य को देखने आते थे कि सनत चक्रवर्ती जब थूकता है तो थूकने पर उसकी पीक पर भौरे आकर के गुंजायमान करते हैं, गुन, जैसे उनको लग रहा है जैसे फूल की खुशबू आ रही है। और फिर जब उसी देह में परिवर्तन हुआ तो फिर उसमें मक्खी आकर के बैठने लगी।
मक्खी किसी भी स्थान पर बैठ रही है, मतलब वहां पर कोई ना कोई अशुद्ध या बीभत्स द्रव्य अलग है। अब ये शरीर पर्याप्ति है, इसमें से क्या निकल रहा है, ये क्या निकलता है महाराज, इसमें तो आपने बता ही दिया कि शरीर के से ये निकलता है। मैं उसकी तरफ ध्यान लेकर के नहीं जाना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आपके घर के जो जवान बेटे हैं, उनके कमरे से कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, कभी आपने चेक किया? आपके घर के अंदर लगातार अमेज़न से कुछ ना कुछ पार्सल आता है, आप भी देखते हैं। माँ अपनी बच्ची से कहती है तुम्हारे खर्चा बढ़त जा रहे हैं, रोज एक पार्सल आते तुम्हारा, रोज एक पार्सल। माँ जब तो रहो, कुछ नहीं चलता। बच्चा जो है वो माँ को झड़क देता है, लेकिन बच्चे के कमरे में एवरी डे एक पार्सल आता है, सुबह आता है, दोपहर आता है या शाम आता है। और पार्सल वालों ने बड़ी सुविधा कर दी है, घर के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, पहले फ़ोन करेगा, मैडम आपका पार्सल आ गया है। फिर मैडम बोलेगी घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, 1.5 घंटे बाद लाना। ओके मैडम, 1.5 घंटे बाद लेकर के आएंगे। तो वो जो घर वालों से छुपा करके घर के अंदर कोई चीज आ रही है कोरियर के माध्यम से, ऐसी वो क्या चीज है जो आप अपने माता पिता को नहीं दिखा सकते, वो भी आपके बच्चे का चरित्र बिगाड़ रही है। महाराज पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुसेंगे तो घर के अंदर विवाद बहुत हो जाएगा। अभी घर के अंदर विवाद मत करो, फिर पूरी दुनिया में जब विवाद होगा तब समझ में आएगा। शुरुआत में बच्चों में नियंत्रण नहीं किया तो आज नहीं तो कल तो पेट फूलेगा ना, और जब पेट फूलेगा तब दुनिया नहीं देखेगी क्या? जब दुनिया देखेगी उस वक्त कहां कहां किसका किसका मुंह बंद करेंगे। इससे अच्छा है शुरुआत में ही नकेल कस देना चाहिए। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।